बस तय होने वाली है दिल्ली की किस्मत। 15 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतदान में 48 घंटे से भी कम का वक्त। चुनावी प्रचार का आज है आखिरी दिन। आज पूरी ताकत झोंक देंगी सभी पार्टियां। ये झूठ और सच्चाई की लड़ाई है। आज सच्चाई की जीत मांग रहा है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। देख रहे हैं आज तक। शाम 6 बजे दिल्ली में चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। आज प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन आज के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। सभी उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं। सभी को कहा गया है कि अंतिम दिन पूरा जोर लगा दें, क्योंकि आज की चूक सत्ता सिंहासन के इस खेल में बड़ी भूल साबित हो सकती है। नंबर 1 छोड़ दो ये बीजेपी के झंडे और सारे मिलकर एक बार झाड़ू पे बटन दबा दो। बस आज शाम 6 बजे तक ही वक्त है दिल्ली की सियासत के इन 3 सबसे बड़े चेहरों के पास। बस चंद घंटे ही बाकी हैं दिल्ली की गद्दी के इन दावेदारों के पास। बस आज भर का ही समय है किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल और अजय माकन के पास। जब इन लोगों से उनके सबसे कीमती और ताकतवर लोकतांत्रिक अधिकार को अपने पक्ष में मांगने की अपील कर सकते हैं। एक भी औरत वोट नहीं देने वाली इस बार बीजेपी को। आज शाम 6 बजे दिल्ली में थम जाएगा चुनाव प्रचार। वक्त बेहद कम है, लिहाजा मतदाताओं के मत को अपनी तरफ मोड़ने के लिए सभी राजनीतिक दल आज अपनी पूरी ताकत दिल्ली के दंगल में झोंक देंगे। सभी दल प्रचार के आखिरी दिन अपना आखिरी दांव खेलने के लिए तैयार हैं। कोई रैली में शिरकत करेगा, कोई रोड शो में रमेगा, कोई पदयात्रा पर भरोसा करेगा, तो कोई घर घर जाकर मांगने वाला है वोट, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी अपने चुनावी क्षेत्र कृष्णा नगर में लोगों के बीच में होंगी, तो आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट में अपनी आखिरी तैयारी को और धार देंगे। कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी सदर सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार के आखिरी घंटे तक मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों को निर्देश जारी किया है कि आज वो अपने अपने चुनावी क्षेत्र में रोड शो करेंगे। आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों से कहा है कि वो अपने अपने इलाके में पदयात्रा के जरिए घर घर तक पहुंचे। कांग्रेस की भी तैयारी कुछ कम नहीं है। ताजा चुनावी सर्वे में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सत्ता संघर्ष में फर्क की लकीर बेहद सिमट चुकी है। जीत और हार के बीच सर्वे में फासला 19-20 का ही बच गया है। क्या पता आखिरी दिन का आखिरी दाव ही दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने की कोशिश में लगी पार्टियों के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो जाए। वैसे 10 फरवरी तक तो इंतजार करना ही होगा। आज तक ब्यूरो। कई ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत से दूर दिखाए जाने से मानो पार्टी की नींद उड़ गई है। बीती रात 2 बजे तक पार्टी मुख्यालय में अमित शाह और कई दिग्गज नेताओं की आखिरी दौर की सियासी रणनीति बनाने पर बैठक हुई। किरण बेदी आज भी कृष्णा नगर में रोड शो करेंगी और सभी उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्र में शाम 4 बजे तक डटे रहने को कहा गया है। दिल्ली के चुनावी दंगल में पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को उतारकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की है। कम से कम अपनी नजर में जरूर, लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक से सिंहासन का रास्ता भी पक्के तौर पर तय हो, इसके लिए आखिरी कोशिश बरकरार है।
और ये सबूत है उसी कोशिश का, जब देर रात तक बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली चुनाव की तैयारियों पर माथापच्ची होती रही। आज प्रचार का आखिरी दिन है और बीती रात 11 बजे से बीजेपी नेताओं की मीटिंग देर रात 2 बजे तक चलती रही। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई केंद्रीय मंत्रियों और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को चुनावी विजय की चाणक्य नीति समझाई। बीजेपी की इस खास बैठक में जेपी नड्डा, अनंत कुमार, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण, सतीश उपाध्याय, प्रभात झा और रामलाल मौजूद थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी मुखिया ने दिल्ली चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों को आखिरी रणनीति का पाठ पढ़ाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अमित शाह समेत दूसरे कई बड़े बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस पूरी मीटिंग में यही चर्चा हुई कि किस तरह से विरोधी को परास्त किया जा सके। यानी चुनाव सर पर है और बीजेपी अपनी रणनीति को और ज्यादा पुख्ता कर रही है ताकि विरोधी को किसी तरह से वो सियासी तौर पर पटखनी दे सके। आज प्रचार का आखिरी दिन भी है। माना जा रहा है कि आज भी बीजेपी चंदे के फंदे में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को कसने की कोशिश करेगी। मुमकिन है कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और साथ ही बीजेपी अपने ताज़ा 5 सवालों के साथ आप पर हमले की बौछार के लिए तैयार है। बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों को खास तौर पर कहा है कि वो आज अपने अपने चुनावी क्षेत्र में तैनात रहें और दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक रोड शो करें। बीजेपी की ये भी योजना है कि रोड शो के दौरान उनके स्टार प्रचारक भी उनके साथ रहें। शाम 6 बजे तक पार्टी दिल्ली में बीजेपी के पक्ष में माहौल पैदा करने की कोशिश में सारी जुगत भिड़ा रही है। कल दिल्ली में अपनी आखिरी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीजेपी और किरण बेदी के पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील की। हम एक पल भी विराम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें 5 साल में 16 साल का गड्ढा भरना है। 16 साल की गलतियों को मिटा करके सही दिशा में दिल्ली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। दिल्ली के ताजा चुनावी सर्वे में बीजेपी की घटती सीटों से पार्टी को जरूर चिंता हो रही होगी और बीजेपी भी ये बखूबी जानती है कि सत्ता तक पहुंचने की उसकी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके पास सिर्फ आज का ही दिन बचा है। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी भी प्रचार के आखिरी दिन अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। सभी उम्मीदवारों को निर्देश दिया गया है कि वो आज पदयात्रा करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधे मिले। खुद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट में आज प्रचार करते नजर आएंगे। सारे बीजेपी के नेता हाथ धो के औरतों के पीछे पड़े। एक भी औरत वोट नहीं देने वाली इस बार बीजेपी को। दिल्ली में रिश्वतखोरी बंद कर दी थी, करी थी कि नहीं करी थी? हम सिखा देंगे इनको रिश्वतखोरी कैसे बंद करते हैं। और राजनीति का पहला सबक तो सीख लियो, कुछ भी हो जाए इस्तीफा मत दो। हमने गलती की है, हमने गुनाह नहीं किया। गलत तो नहीं कह रहा जी? 49 दिन की सरकार और 49 दिन की सत्ता को छोड़ना अरविंद केजरीवाल आज भी अपनी सबसे बड़ी भूल मानते हैं। लेकिन इस बार उनकी मंशा और उनका मकसद दोनों साफ है। पार्टी का नारा भी दिल्ली में खूब गूंज रहा है, 5 साल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों जानते हैं कि आज का दाव मतदान से पहले उनका आखिरी दाव होगा। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचने का आपका प्लान पूरी तरह से तैयार है। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि आज वो अपने चुनावी क्षेत्र में मौजूद रहें। उन्हें कहा गया है कि वो पदयात्रा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो पहुंचे और उनसे संवाद करें। आज खुद केजरीवाल भी अपनी विधानसभा सीट नई दिल्ली में डटे रहेंगे और लोगों से वोट देने की अपील करेंगे।
केजरीवाल भी जानते हैं कि अगर प्रचार के आखिरी दिन कोई चूक हो गई तो भरपाई मुश्किल होगी और दिल्ली की जिस सत्ता को उन्होंने आनन फानन में छोड़ दिया था उस पर दोबारा से कब्जा आसान नहीं होगा। हालांकि हाल के ताज़ा चुनावी सर्वे ने केजरीवाल को फिर से अपनी मंजिल की ओर सही दिशा में बढ़ने का भरोसा दिया है। और अब तो इन टीवी चैनल वालों ने भी कहना चालू कर दिया जी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, तो इसका मतलब तो बन ही रही है। पिछले साल ये सारे टीवी चैनल वाले कहा करते थे बोले 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी, तब आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई थी। इस बार ये टीवी चैनल वाले कह रहे हैं 40 सीट आएगी, तो देख लो कितनी आएगी, अपने आप ही समझ लो कितनी आएगी। बीजेपी आज भी चंदे के फंदे में आम आदमी पार्टी को कसने की कोशिश करने वाली है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत यानी कि ईमानदारी पर हमला बोला है। 2 करोड़ के चंदे के गड़बड़ झाले में आपको घसीटकर बीजेपी केजरीवाल की चुनावी बिसात को कमजोर करना चाहती है, लेकिन मुमकिन है कि आज केजरीवाल बीजेपी के सवालों का जवाब भी दें, क्योंकि वो ये बखूबी जानते हैं कि आखिरी वक्त में जनता के मन में पैदा हुआ संदेह उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। दिल्ली के सियासी दौर में थोड़ी पिछड़ती हुई बताई जा रही कांग्रेस ने भी प्रचार के आखिरी दिन जोर लगाने की तैयारी की है। आज भी राहुल गांधी 2 जगहों पर रोड शो करेंगे, जबकि कांग्रेस चुनाव कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन अपने चुनावी क्षेत्र सदर में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में भले ही किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन चुनाव कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की साख जरूर दांव पर है। साख की इसी जंग में माकन का साथ देने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में कूद पड़े हैं। हालांकि कांग्रेस के पास बीजेपी और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंग में बराबरी पर आने के लिए अब सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा है। दिल्ली में आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। वैसे तो तमाम सर्वे में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आ रही है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आस नहीं छोड़ी है। आज अजय माकन और दूसरे कांग्रेसी उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में जमकर प्रचार करेंगे। माकन दिल्ली की सदर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं और आज भी वो प्रचार के आखिरी घंटे तक सदर में पैर जमाए रहेंगे। राहुल गांधी आज भी दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा और ओखला में रोड शो करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि अब उन्हीं सीटों पर जोर लगाएं जहां पार्टी मजबूत है या फिर जहां से पार्टी उम्मीदवार के जीतने की प्रबल संभावना है। प्रचार खत्म होने के 1 दिन पहले तक राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली की और निशाने पर ज्यादातर पीएम मोदी को ही रखा। हर स्टेज से मैंने कहा कि एक आदमी इस देश को नहीं बदल सकता है। आपने भरोसा किया, आपने मोदी जी को यहां पे जिताया दिल्ली में, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सोचो कि आपकी जिंदगी बदली? इस बार के चुनाव में कांग्रेस कम से कम दिल्ली में अस्तित्व की जंग लड़ रही है। वक्त बेहद कम है, लेकिन प्रचार के आखिरी दिन उसकी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटरों को अपनी ओर मोड़ सके। आज तक ब्यूरो।